हेलो क्लास 10 के विद्यार्थीगण, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो जुड़ा हुआ है आपके सेकंड चैप्टर फिजिक्स से। इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सोलेनॉइड। हेडिंग देख लीजिए और लिख लीजिए अपने कॉपी पर। तो इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स जो मैं बताने वाला हूं आपको, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सोलेनॉइड? पहला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है और ये पूछा गया है 2017 में 2017 में ये सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड होता क्या है? तो इसका जवाब होगा एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, है ना। जब किसी इंसुलेटेड कॉपर वायर को, इंसुलेटेड मीन्स क्या होता है? एक ऐसा वायर जिसपे कवर हो प्लास्टिक का या किसी भी चीज़ का, है ना, लेकिन वो कंडक्ट नहीं करे इलेक्ट्रिसिटी का, ये ज़रूरी है। तो इंसुलेटेड उसे कहते हैं जो कंडक्ट नहीं करता है, तो ऊपर से जो कवर किया रहता है वो उसकी बात हो रही है। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर, कॉपर का वायर हो, कॉपर बेस्ड कंडक्टर है नॉर्मल डेली लाइफ में, है ना, जो सस्ता भी है। ऑन ए प्लास्टिक सिलेंड्रिकल ट्यूब, उसको जब लपेटा जाता है किस पर? प्लास्टिक सिलेंड्रिकल ट्यूब पर। पता नहीं चल रहा है? यहाँ पे देख लो, ये मैंने पिक्चर बनाया है, ये प्लास्टिक सिलेंड्रिकल ट्यूब है। अगर अभी पता नहीं चल रहा है तो अपने हाथ में जो कलम है उसको उठाए। मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने मार्कर ले लिया। इस मार्कर का जो आकार है वो सिलेंड्रिकल है और प्लास्टिक से देखो बना भी हुआ है। तो इसके अंदर मान लो कि ये प्लास्टिक कार्डबोर्ड हो गया, प्लास्टिक का कार्डबोर्ड। और जब इस पर ऊपर से वायर ऐसे लपेटना चालू करते हैं, इस तरीके से जब लपेटते हैं तो क्या हो जाता है बताइए? वो सोलेनॉइड हो जाता है। लेकिन क्या वो परफेक्ट सोलेनॉइड है? क्या इतना से काम चल जाएगा कि एक प्लास्टिक हमने ले लिया ऐसा सिलेंड्रिकल और उस पर लपेट दिया, हो गया काम? नहीं। तो दिमाग लगाइए और समझिए कि वैसे प्लास्टिक सिलेंड्रिकल ट्यूब को सिर्फ नहीं बोलेंगे जिस पर वायर लपेटा हुआ है, उसमें एक और खासियत होनी चाहिए, सच दैट इट्स लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। उसकी जो लंबाई होगी वो उसके डायमीटर से बड़ी होगी। आप यहाँ पे देख लो लंबाई कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक एल मैंने मान ली है बिकॉज किस दिया हुआ नहीं है। डायमीटर को मैंने डी मान लिया है और कहा यह जा रहा है कि एल जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे? डी से बड़ा होना चाहिए, तभी जाकर के ये प्रॉपर सोलेनॉइड बनेगा। पहला सवाल, व्हाट इज सोलेनॉइड? जवाब, एन इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन ए प्लास्टिक सिलेंड्रिकल ट्यूब सच दैट इट्स लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर, है ना। अभी 1 नंबर 2 नंबर जितने नंबर का हो उतना पक्का आपका हो गया। तो पहला सवाल जो सोलेनॉइड से जुड़ा हुआ था वो ये था। दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो है, हाउ कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ ए करेंट कैरिंग सोलेनॉइड? तो यहाँ पर एक पिक्चर है ना, एक पिक्चर है। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि करंट फ्लो कर रहा है। कैसे करंट फ्लो कर रहा है? आइडेंटिफाई कैसे पता चलेगा? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे जा रहा है, फिर भी कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पर सेल बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना। इस बैटरी में ये बड़ा वाला जो लाइन है ये बतला रहा है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। कन्वेंशनल करंट हमने पढ़ा है, तो करंट यहाँ से ऐसे 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 जाएगा। देखिए अब ये पीछे से लपेटा हुआ है तो दिखेगा नहीं ना, प्लास्टिक कार्डबोर्ड है, दिखेगा नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो मैंने यहाँ से दिखाया नहीं है। फिर यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो करंट जो देखिए यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आएगा, फिर वो अंदर गया और वो जस्ट अपोजिट चला गया। पहले सामने आया, फिर अपोजिट, फिर सामने, फिर अपोजिट, फिर सामने, फिर अपोजिट। तो जैसे ही सामने आएगा दिखेगा वायर, और सामने नहीं रहेगा तो पीछे रहेगा। तो इसलिए एक एक वायर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इससे करंट फ्लो कर रहा है। तो जब करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने से क्या होता है? वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो क्या ये भी करेगा? तो बिल्कुल करेगा, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड एक प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। कैसा करेगा? तो जस्ट लाइक बार मैग्नेट। क्या आपको दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है कि ये बार मैग्नेट जैसा है? तो बिल्कुल लग रहा होगा, है ना। या इसमें दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ से निकल रहा है क्या बताइए? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे जाके इन कर रहा है। यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे इन कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे जाके इन कर रहा है।
तो अगर अभी सवाल आपसे पूछ दे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल डिटरमाइन कर लो, आराम से कर लोगे, है ना। जिधर से इन करती हैं, है ना, आपने बार मैग्नेट में पढ़ा है कि अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो जिधर से इन करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कौन सा होता है, साउथ पोल। जिधर से बाहर निकलती हैं वो कौन हो जाती हैं, नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साउथ, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। अभी इजीली आइडेंटिफाई कर ले रहे। लेकिन अगर आपको ये बता ही नहीं कि किधर से वो इन कर रहा है, ये अगर सब मिटा दिया जाए, ठीक है ना, ये गायब हो जाए, तो क्या होगा बताइए। अगर ये गायब हो जाए, डायरेक्शन गायब हो जाए, तो क्या करोगे आप, कैसे पता चलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे इस पिक्चर को और इस सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड को, तो ऐसे है क्या, और इस पे क्या लपेटा हुआ है, वायर, इस तरीके से, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, ये वायर है मेरे पास और इसको ऐसे लपेटा हुआ है, ठीक है ना, देखिए ऐसे लपेटा हुआ है इस तरीके से। तो अगर इसमें से ये बाहर निकलता है, मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये अभी लपेटा हुआ था इसमें और मैं इस मार्कर से अब इसको बाहर निकाल रहा हूँ, जैसे ये लपेटा हुआ था उसी तरीके से, कोशिश तो यही रहेगी। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये कैसा लग रहा है आपको, सामने से देखने पे कैसा लग रहा है, सर्कुलर लग रहा है, बोलिए हाँ या ना। देखिए आपको ये पूरा सर्कुलर लगेगा और सब ओवरलैपिंग ही होगा, पीछे वाला दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा ये सर्कुलर बन रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सर्कुलर क्वाइल। अरे बोलो ना यस और नॉट। और जब सर्कुलर क्वाइल है तो सर्कुलर क्वाइल का पोल डिटरमाइन करने का तरीका हमने क्या सीखा है बताइए। सर्कुलर क्वाइल का पोल डिटरमाइन करने का तरीका क्या सीखा है, तो वो मुझे पता चलता है क्लॉक रूल से, है ना। तो जो सेकंड सवाल है, क्या सवाल है, हाउ कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि किसी न किसी माध्यम से आपको टाइम मिले तो आप लिखते चलो। क्या है सवाल, हाउ कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ ए करेंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो क्या लिखेंगे, इसका जवाब क्या होगा, बाय यूजिंग क्लॉक रूल, बाय यूजिंग क्लॉक रूल। क्लॉक रूल आपको बताया गया था कि क्लॉक रूल जो है वो हमें बतला देता है, क्या बतलाता है क्लॉक रूल, हमें पोल्स डिटरमाइन करने में सहायता करता है, पोल्स। क्लॉक रूल क्या है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बिकॉज यहां पर तो सर्कुलर कॉइल पढ़ नहीं रहे। तो उसमें क्या बताया गया था कि लुकिंग एट द फेस ऑफ द कॉइल, ठीक है ना, लुकिंग एट द फेस ऑफ द कॉइल, ठीक है ना। मैं इसको देख रहा हूं इधर से, मुझे सर्कुलर दिखेगा, ऐसे मैं देख रहा हूं सर्कुलर दिखेगा। तो लुकिंग एट द फेस ऑफ द कॉइल, इफ द करेंट अराउंड दैट फेस, मान लीजिए मैं इस फेस को देख रहा हूं और इधर से जो करंट है उसका डायरेक्शन, इफ द करेंट अराउंड दैट फेस इज क्लॉकवाइज, देन द फेस इज सेड टू बी साउथ पोल। इधर से मैं देख रहा हूं ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है, क्लॉक है। अगर तो क्लॉक है तो क्या होगा, साउथ होगा, ठीक है। और व्हेन वी सी द अनदर फेस, है ना, विच इन विच द डायरेक्शन ऑफ करेंट इज एंटी क्लॉक। अगर इधर से देख रहे हो क्लॉक है तो उधर से देखोगे तो एंटी क्लॉक होगा, लॉजिकल बात है। इधर से क्लॉक, देखो मैं बता रहा हूं, ये क्या हो गया, क्लॉक। आप देखो बताओ क्या है क्लॉक। अब मैं इसको आपकी तरफ घुमा रहा हूं, अब बताओ क्या है, एंटी क्लॉक। तो दूसरी तरफ से देखोगे एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो अगर एक तरफ निर्धारित हो गया कि कौन सा पोल है तो अगला तो अपने आप हो जाएगा। क्लॉक रूल क्या कहता है दोबारा, लुकिंग एट द फेस ऑफ द कॉइल, इफ द करेंट अराउंड दैट फेस इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द फेस इज द साउथ पोल, while if the current around that face is in anti-clockwise direction, that face is north pole। बोलो हाँ या ना, मतलब जवाब आपको कमेंट में दे सकते हैं, बोल के सुनाई थोड़ी दे देगा, लेकिन समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम निर्धारित करते हैं, मेरे को पता नहीं है किधर से इन कर रहा है किधर से जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मुझे करंट का डायरेक्शन मालूम है, देखो क्या है, यहाँ से गया, अंदर गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे देखो लपेटा हुआ,
3D तो बन सकता नहीं है, स्मार्ट बोर्ड है नहीं, तो ऐसे ऐसे जा रहा है। ये क्या है बताओ, मैं इसको फेस कर रहा हूँ, मैं ही ना देखूंगा इसको, तो मैं फेस कर रहा हूँ, क्या है ये, क्लॉकवाइज है, तो ये कौन सा पोल हो गया, साउथ हो गया। और जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ, बिकॉज ये अगर क्लॉक है तो ये एंटी क्लॉक हो जाएगा। लॉजिकल, अरे बोलो ना यस और नॉट। और फिर अब हम यहाँ से ये वाला बना सकते हैं दोबारा, क्योंकि मुझे मालूम चल गया कि साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएंगी और इधर से क्या होगी, बाहर जाएगी। ठीक है, ये पूरा बना लें। तो दूसरा सवाल जो है वो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नंबर 3 सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, मेड फ्रॉम सोलेनॉइड, मेड बाय सोलेनॉइड। सोलेनॉइड ने क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया चारों तरफ, इसका प्रॉपर्टी बताइए। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है, प्रॉपर्टी पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये बार मैग्नेट जैसा होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट का सारा प्रॉपर्टी आपको पता है कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल एंड यूनिफॉर्म। पैरेलल होगा, यूनिफॉर्म होगा, है ना। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डू सो दे शो टू डायरेक्शन एट ए पॉइंट। ये सारा बताया गया है बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टी में, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो सारा प्रॉपर्टी आप इसमें दे सकते हो, बिकॉज जस्ट लाइक बार मैग्नेट इट शोज द मैग्नेटिक फील्ड। अरे बोलो यस और नॉट। ठीक है, तो 3rd का जवाब जो है वो आपने खुद आपको मालूम चल जाएगा। एक और सेकंड का बच गया था, मैंने क्या बोला था कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो ये क्या था, बाय यूजिंग क्लॉक रूल, है ना। या एक और लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप यही लिखोगे बिकॉज ये पढ़ना है। और ये पढ़ना नहीं है, बस सिर्फ डिटरमाइन करने के लिए आ जाए, पिक्चर वगैरह दे दिया जाए और उसमें कहे कि आप डिटरमाइन करो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। कौन सा है, बाय यूजिंग राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल, ये रूल जो है वो आपको पढ़ना नहीं है 10th क्लास में, बट आप इसका यूज कर सकते हैं। क्या पता करने में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये क्या कहता है कि इफ यू रैप योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर लपेटते हो अपने फिंगर्स को, इन फिंगर्स को किस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, देन द थंब डिनोट द डायरेक्शन नॉर्थ, है ना, पोल, देन योर थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। कहा यह जा रहा है कि यदि आप ऐसे इस हाथ से इसको ऐसे पकड़ते हो, देखो डायरेक्शन मेरा ये जो 4 फिंगर है ये कैसे लपेटा है, मैंने ऐसे लपेटा, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो जब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो मेरा जो अंगूठा है वो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर पॉइंट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा बताइए, ये नॉर्थ हो जाएगा। और इधर सिंपल सी बात है, जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। चेक कर लेते हैं एक और करके। ठीक है, इस बार हमने क्या किया है, ऊपर की तरफ करंट को कर लिया, इसमें नीचे की तरफ। अब मैं इसको ग्रिप कैसे करूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे, बिकॉज ऊपर की तरफ ऐसे नहीं, तो ऐसे करेंगे तो देखो किधर अब मेरा आया अंगूठा, इधर आया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ये क्या हो जाएगा आपका, साउथ। दैट्स इट। अरे बोलो ना यस और नॉट। एग्जाम में आपको कारण पूछे तो बस लगा दो बाय यूजिंग क्लॉक रूल, यूज कर लो ग्रिप रूल, बिकॉज आसान है। ठीक है, पता कैसे चलेगा कि मैंने ये यूज किया है। लिखने के लिए बोले तो बिकॉज क्लॉक रूल लिखना पड़ेगा कि कौन सा यूज किया है और वो है क्या। लेकिन अगर पिक्चर वाला क्वेश्चन है तो आप आराम से ग्रिप रूल यूज करके नॉर्थ पोल साउथ पोल डिसाइड कर सकते हो बड़ा ही आसानी से। और 2018 में एक और सवाल आया था कि ड्रॉ ए पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के द्वारा बने हुए मैग्नेटिक फील्ड को आप दिखाइए, तो ये पिक्चर बना लो, है ना, नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। पिक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस पिक्चर की खासियत क्या है कि ये सोलेनॉइड है, दैट्स द खासियत। और ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है, तो वैसा ही पिक्चर बना है। यहाँ पे सेल लगी हुई, बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पे एक रियोस्टेट बनाना है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, तो वेरिएबल करंट इससे जाएगा, बिकॉज करंट जितना जाएगा उतना ही हायर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा।
ठीक है। तो करेंट को बढ़ाना घटाना रहेगा, इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, रियोस्टेट लगा देंगे। तो ये एक सवाल ये हो गया। तो पिक्चर बनाने के लिए बोलेगा पैटर्न, तो आप बना सकते हैं। अगला, वाई मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, 2019 में पूछा गया था, वाई मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट ऑल द पॉइंट्स इन साइड द सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड है, इसका इनसाइड क्या है, ये है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, ऐसा क्यों है, ये सवाल पूछा गया था। तो इसका जवाब आपको अभी बताया गया है, द फील्ड लाइन्स इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल है ना, स्ट्रेट लाइन्स। दैट्स द रीजन, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर यूनिफॉर्म होता है। पैरेलल है तो यूनिफॉर्म, पैरेलल नहीं है यूनिफॉर्म नहीं, ठीक है। तो ये जवाब आपको रखना है दिमाग में। विच मटेरियल इज यूज्ड एज कोर ऑफ सोलेनॉइड, कोर किसे कहते हैं, ये सोलेनॉइड है ना, तो सोलेनॉइड में कोर की वैसा जरूरत नहीं है, कोर यही है। मैं कोर सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बिकॉज आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में, है ना, मतलब कोर यूज करना है। लेकिन इसमें भी कोर आप यूज कर सकते हो बिकॉज इसमें भी वायर लपेटा गया है, तो वायर जिस पे लपेटा गया है वो कोर हो गया, ठीक है। तो वो कोर किस चीज़ का होता है, प्लास्टिक का होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट में कुछ और होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है कि जो कोर होगा किसका, सोलेनॉइड का, वो क्या होगा, तो वो ये होगा, ठीक है। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये आप डायरेक्टली बता सकते हो। नंबर 1 करेंट पे, है ना, करंट का वैल्यू पे डिपेंड करता है इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए सिंबल क्या होता है, B। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I, नंबर 1। और क्या, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, N, दैट इज द सेकेंड नंबर। N का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर में कितना बार इसको लपेटा गया है, ये फिक्स करना पड़ेगा ना कि 1 मीटर में देखा जाएगा या 2 मीटर में, है ना। तो 1 मीटर में 1 मीटर में जितनी बार लपेटा गया, मान लो एक सोलेनॉइड है जिसमें 1 मीटर में 10 लपेटा मारा गया, और एक सोलेनॉइड है जिसमें 1 मीटर में 20 लपेटा मारा गया, तो किसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, 20 लपेटा मारे वाला। अरे बोलो ना यस और नो। तो नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, ये हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू N, यहाँ पे B होगा, ये वाला साइन हटेगा, बराबर होगा, यहाँ पे म्यू एक आएगा कांस्टेंट में, और ये I इंटू N हो जाएगा। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कांस्टेंट, मैग्नेटिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो बस इतना ही जानना है आपको अभी, इसमें क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा इस क्लास में अभी तत्काल, बस मैंने बता दिया आपको जानकारी के लिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद आप लोगों का।